अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह ऑटोमेटेड इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड इनवॉइस में होगा क्या कि जो डेट है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। कस्टमर नंबर जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा आपके पास। आप जो भी कस्टमर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट कोड आ रहा होगा, प्रोडक्ट कोड की लिस्ट आएगी। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और आप क्वांटिटी जैसे ही इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह की हमें क्या है कि इनवॉइस जनरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर नंबर की जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आप सिंपल क्या है, डेटा वैलिडेशन पर आ जाए, और डेटा वैलिडेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का। लिस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सोर्स बता दीजिए। सोर्स मुझे क्या बताना है, क्योंकि कस्टमर आईडी नंबर को हमने उठाना है तो हम कस्टमर में के टेबल पर आ जाते हैं और यहाँ से कस्टमर नंबर को पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर कर दे और ओके कर दे। तो इस तरीके से वो क्या है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। और जिस तरीके से मैं जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी कस्टमर नंबर सेलेक्ट करूँ तो उसकी डिटेल यहाँ डिस्प्ले हो जाए बिल टू में। तो बिल टू में उसका नाम और एड्रेस डिस्प्ले हो जाए। इसके लिए हमें वी लुकअप का फार्मूला यूज करना होगा। तो हम वी लुकअप का फार्मूला यूज कर लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। टैब की जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो लुकअप वैल्यू इसको देखते हुए हमें क्या है चेंज करवाना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो इसकी सेल का रेफरेंस आ गया, और इसको हमें फिक्स करना है क्योंकि जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये कस्टमर नंबर तो सेम रहेगा। तो इसलिए मैं F4 प्रेस कर देता हूँ, उसको फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा के बाद आप टेबल एरे बताना है। टेबल एरे क्या है, कस्टमर में आप आ जाए और कस्टमर का पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आप एंटर कर दे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, ओके किया, तो उसकी पूरी डिटेल आ गई। और इसमें जो रेंज आपने बताई है उसको भी फ्रीज कर दे। F4 प्रेस करके फ्रीज कर दीजिए। और उसके बाद कॉमा के बाद आपने कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है, क्योंकि यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर जो टेबल में से नंबर 2 कॉलम को दूसरे नंबर के कॉलम को हमें उठाना है। तो मैंने 2 प्रेस कर दिया तो दूसरे नंबर का जो कॉलम है वो उठकर आ जाएगा, यानी कि कस्टमर नेम आ जाएगा। उसके बाद कॉमा के बाद आप इसको ट्रू के लिए अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच कराना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए, और अगर एग्जैक्ट मैच करवाना है तो फॉल्स को क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रिजवान आ गया कस्टमर नेम, और मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ भी रिजवान आ गया, यहाँ भी रिजवान आ गया। जबकि कस्टमर के हम शीट पर आते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमर नेम आ गया, और उसके बाद स्ट्रीट और सिटी। तो ये कॉलम नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 4 है। तो मुझे क्या है यहाँ चेंज करना पड़ेगा, सेकंड वाले को कॉलम नंबर 2 के बजाय 3 देना है, ताकि वो 3 का कॉलम उठकर आए। और यहाँ मुझे टाइप करना है 4, तो 4 जो कॉलम होगा वो उठकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही कोई आप जो है कस्टमर नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैंने 5002 जैसे ही सिलेक्ट किया तो उसकी पूरी डिटेल आ गई, उसका कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की भी हमें लिस्ट बनानी है। प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने से पहले आप जहाँ तक प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ प्रोडक्ट जैसे ही सिलेक्ट करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस आ जाए। तो पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट नंबर के, और यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन पर आ जाता हूँ, और यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए लिस्ट, और यहाँ से सोर्सेज में आप बता दीजिए कि प्रोडक्ट नंबर जो है वो आप सिलेक्ट कर ले। जितने भी प्रोडक्ट नंबर हो गए वो सब आप सिलेक्ट कर ले, और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट नंबर सिलेक्ट करूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस आ जाए। इसके लिए हम क्या वी लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। तो वी लुकअप का फार्मूले से पहले मुझे क्या है एक इस ब्लैंक का भी फंक्शन यूज करना है कि अगर यहाँ ब्लैंक हो तो यहाँ कुछ डिस्प्ले ना करे। तो इसके लिए इक्वल टू मैंने कहा इफ की कंडीशन में लगाऊंगा, और फिर यहाँ मैं बताऊंगा इस ब्लैंक। अगर ये इस ब्लैंक है इस सेल का जो नंबर है वो क्या है A13, तो आप इसको सिलेक्ट कर ले तो भी आ जाएगा, या आप टाइप कर दे A13 और A13 और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करा दे
और जैसे ही अगर ये ब्लैंक होगा तो क्या डिस्प्ले करे, कोट में, डबल कोट में आप स्पेस टाइप कर दे ताकि वो ब्लैंक डिस्प्ले हो। और अदरवाइज अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वी लुकअप का हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो अगर A13 में, यानी कि इस वाले कॉलम में जो A13 है, अगर इसमें यहां से मुझे क्या है, क्योंकि मैं ये ड्रैग करके फार्मूला लाऊंगा तो इसमें ये चेंजिंग आएगी, तो ये तो मुझे एब्सोल्यूट नहीं करवाना। तो लुकअप वैल्यू मैंने बता दिया A13, टेबल एरिया में बता देता हूँ, प्रोडक्ट में रखकर प्रोडक्ट का जितना भी डेटा है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ से इसकी डिटेल आ गई और इसको मुझे फिक्स करना है तो F4 प्रेस कर दिया तो ये फिक्स हो गया है। उसके बाद कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन उठाना है प्रोडक्ट की, तो वो 2 नंबर कॉलम में है तो 2 प्रेस कर दिया, 2 टाइप कर दिया और कॉमा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, इस पर डबल क्लिक कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज करा दिया और जैसे ही हम इंटर कर माउस उठकर आ गया। तो इस तरीके से प्राइस भी मुझे उठानी है तो मैं इसको, इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्शन करने के बाद और उसके बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ फार्मूला। यहाँ मुझे जो चेंजिंग करनी है वो क्या चेंजिंग करनी है, यहाँ 2 की जगह 3 और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि प्राइस भी उठकर आ गई। तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ से प्रोडक्ट नंबर चेंज कर देता हूँ 1002, तो यहाँ देखेंगे कि आप कीबोर्ड आ गया, उसकी प्राइस आ गई। तो प्रोडक्ट में आकर आप देख ले कीबोर्ड की प्राइस क्या थी और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी 1002 कोड के। तो इस तरीके से अब जो भी यूज़र है वो यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और बाकी उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इस फार्मूले को नीचे की जानिब कॉपी कर लेता हूँ तो ये पूरा ये कॉपी हो जाएगा और इसी तरीके से प्राइस जो है इसको नीचे की जानिब लाऊंगा तो ये भी कॉपी हो जाएगा। और इसको मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो सब में बॉर्डर आ गया है। और यहाँ से जैसे ही मैं क्वांटिटी टाइप करूँ, क्वांटिटी मुझे टाइप करनी होगी, उसके बाद यहाँ अमाउंट आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या है, इफ और इस ब्लैंक का मुझे फंक्शन यूज करना है। कौन सी वैल्यू, जो प्रोडक्ट की है A13, अगर A13 ब्लैंक है तो क्या करे, डबल कोट में मैंने स्पेस टाइप कर दिया तो कुछ भी ना शो करे। अदरवाइज क्या करे, अगर ब्लैंक नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दे इस सेल से और ब्रैकेट को मैंने क्लोज करा दिया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से मैं भी इसको भी ड्रैग करके नीचे की जानिब ले आता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 1003 तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1004, तो आप देखेंगे कि प्रिंटर था और उसकी प्राइस आ गई। और जैसे ही मैं इस वक्त यहाँ जो है वो ब्लैंक आ रहा है तो जैसे ही मैं यहाँ से कुछ टाइप करता हूँ, मैंने 6 क्वांटिटी ली तो उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसका अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करते जाए और वो डिटेल आपकी होती जाएगी। मैंने 2 ले लिया, कीबोर्ड है, इसकी प्राइस आ गई और यहाँ से मैंने टाइप कर दिया 6 और इसका टोटल आ गया। और यहाँ नीचे यहाँ सम का फार्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली सबको सम कर रहा है और ये इनवाइस आपकी ऑटोमेटिक इनवाइस क्रिएट हो गई है। सिर्फ आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करें तो उसकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और प्रिंट निकाल लें। और यहाँ डेट के लिए मैं इज इक्वल टू 2 डे, मतलब जो भी हम इनवाइस बुक करेंगे तो उसमें 2 डे में एक फंक्शन लगा देता हूँ ताकि उस दिन की डेट आ जाए। तो 2 डे से उस दिन की डेट आ जाएगी, तो ये भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरीके से आप ऑटोमेटेड इनवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ शीट। कस्टमर की शीट में हमने कस्टमर इन्फॉर्मेशन रखा जिसमें कस्टमर ने नंबर, नेम, स्टेट और सिटी था। प्रोडक्ट की में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन रखा और इसमें हमने प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और प्राइस रखा। और इनवाइस में जहां कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गेट करना था वो हमने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को गेट किया और जहां प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को गेट करना था वो हमने यहां से कर लिया। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटेड इनवाइस को क्रिएट कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।